आचार्यकल्प टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप पेज नंबर 328 अंतिम लाइन। और फिर हम 329 पर जाएंगे। फिर देखो पढ़ते हैं, क्रम हम फिर से दोहरा ले। पहले तो देवादिक का श्रद्धान करना, फिर जिन मत में कहे तत्वों का विचार करना, नाम लक्षणादि सीखना, क्योंकि इस अभ्यास से तत्व श्रद्धान की प्राप्ति होती है। समझ रहे? पहला क्रम सच्चे देव के पास आना होगा, मतलब अन्य मंदिर छोड़कर जैन मंदिर में आना होगा। सादी भाषा में तो जैन मंदिर में आके क्या करना होगा? प्रक्षाल पूजन आदि के बाद स्वाध्याय करना होगा। सीधी बात है, हो गया ना? फिर तो नहीं, स्वाध्याय करने के बाद विचार करना होगा, क्योंकि उद्देश्य हमारा मंदिर में आना और सुनाना नहीं था। उद्देश्य हमारा श्रद्धान कराने का था। भ्रम टूटे और सच्चाई में आए जी। समझे क्या? अब मैं विशाल हूँ, अब यही दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है कि भ्रम टूटे हमारा। समझे क्या? ये उद्देश्य था। हम तो विशाल रोज सुनता है, ये इसमें सेटिस्फैक्शन है। समझे क्या? विशाल रोज स्वाध्याय करता है, रोज सिखाता है, रोज प्रक्षाल करता है, बस इस चीज़ में सेटिस्फैक्शन। मैं विशाल नहीं, ये वाली बात तो दूर ही रह जाती है और करानी ही थी। समझे कि नहीं? और क्यों कराने को मैं बताऊँगा लाइन पर, समझना। तो पहले तो अजय मंदिर में से जैन मंदिर में आओ। जैन मंदिर में आओ तो जिनेंद्र भगवान से तत्व पढ़ो, सुनो, सीखो, फिर उसका विचार करो। इससे आपको श्रद्धान की प्राप्ति होगी। तत्व श्रद्धान की कि मैं जीव तत्व हूँ और देहादि अजीव तत्व है, ये सब भिन्न है मुझसे। समझ रहे? तो इससे तत्व श्रद्धान की प्राप्ति होगी। मोक्ष तत्व सुख रूप है, आश्रबंध दुख रूप है। और फिर आप फिर जीव अजय सुनकर आप पर का श्रद्धान ऐसा करते रहे कि फिर भेद ज्ञान की प्राप्ति हो। कल अपनी चर्चा करी थी। निरंतर आप पर का श्रद्धान करते कि मैं हूँ कौन। तो बताया था देह तो पूरी तरह पुद्गल है, परमाणु। एक परमाणु चेतन रूप होता नहीं। समझ रहे कि नहीं? वे एक साथ रहेंगे लेकिन एक में कभी नहीं होंगे ना, एक दूसरे की कोई कार्य करेंगे। अब ये जिनवानी तो कहती है हमारे को कि इसमें वज्र की दीवार है 2 द्रव्यों में। मतलब वज्र की दीवार मतलब अत्यंत भाव है जीव का पुद्गलों में, इसी शरीर में जीव का अत्यंत अभाव है और इन पुद्गलों का मेरे अंदर अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव का अर्थ क्या? जीरो कनेक्शन। वो मेरे अंदर किंचित नहीं, मैं उसके अंदर किंचित नहीं। ऐसा अत्यंत अभाव है हमारा इस देह के संबंध में। पर फिर भी हमारे को समझता नहीं है, क्योंकि हमने विचार नहीं किए हैं। अब वस्तु की पूरी वर्किंग को देखो तो वस्तु की वर्किंग ऐसी ही होती है। सब वस्तु अपने गुण रूप परिणमती है और वो अपने चतुष्टय के अंदर ही रहती है। उसको अपने चतुष्टय के बाहर का कुछ कनेक्शन नहीं होता है। बाहर के कनेक्शन इधर नहीं, इधर के कनेक्शन बाहर नहीं। अब वस्तु को देखो, इधर भी वस्तु ही है, चेतन वस्तु है आत्मा, उसके अंदर पुद्गल आता नहीं। और पुद्गल परमाणु जली जो वस्तु है उसके अंदर चेतन जाता नहीं। एक ही क्षेत्र में रहकर भिन्न भिन्न अपना कार्य कर रहे हैं, है ना? एक क्षेत्र में रहकर भी पूरी अपनी सत्ता भिन्न भिन्न रखे हुए है। शरीर पूरी तरह स्पर्श गंध वर्ण का कार्य कर रहा है और हम निरंतर ज्ञान दर्शन की पर्याय उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसा विचार करने से हमारे स्वरूप विपर्य, भेद विपर्य और कारण विपर्य नष्ट होते हैं और हमें भेद विज्ञान की प्राप्ति होती है। और इस भेद विज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है। याद रखना, भेद ज्ञान ते सिद्धा किल केचना, अस्य अभावस्य बद्धा किल केचना। भेद ज्ञान से ही सिद्धि होगी मोक्ष की। मैंने बताया था ना, ज्ञान तब कहलाएगा जब उसको देह पर भाषित होगी और मैं जीव दिखेगा, तभी उस ज्ञान को ज्ञान नाम देंगे हम। यदि ये ज्ञान अभी तक इस देह को मैं ही मानता है या मैं ही जानता है, तो ये ज्ञान कुछ भी काम का नहीं, चाहे कितना भी उसके अंदर ग्रंथ का शब्दों का ज्ञान, मतलब वो शब्द के पाठांतर हो,
और उसके रेफरेंसेस पता हो। मूल तो ये है कि अब हमारा ज्ञान खुद को ही नहीं पहचान पाया, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा ना पहचाना, यही लाइन है। तो इसका अर्थ है ज्ञान हमारा तब ही सार्थक है जो वो खुद को पहचान कर देह को भिन्न पहचान पाए। जैसे अपनी कल हो गई है, मुझे बोलना है कि भेद ज्ञान ही, मतलब आपको आए ना मंदिर में वो प्रक्रिया बताए हमने, सुनना है, फिर विचार करना है, फिर तत्व का श्रद्धान होना चाहिए और भेद विज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। तो तत्व श्रद्धान और भेद विज्ञान की प्राप्ति काय से होती है? बोलो, विचारों से। तो सोचो विचार कितनी पावरफुल चीज़ है, समझे कि नहीं? हमने बताया ना, मनुष्य का मनुष्य नाम मन से, और मनुष्य ही पूरा जीवन भर विचार कर सकता है ना। इसलिए मनुष्य गति से ही मुक्ति है। तो मनुष्य से मुक्ति क्यों? मन के माध्यम से मुक्ति, मनुष्य से मुक्ति नहीं, समझे कि नहीं? मनुष्य का हाथ पैर कौन मदद करता है मोक्ष में? विचार करो, समझे क्या भैया? मनुष्य शरीर का हाथ पैर मोक्ष में निमित्त है क्या? मोक्ष मार्ग में नहीं। मनुष्य का मन निमित्त पड़ेगा, समझ रहे हैं? मन तो देवों के पास भी, नारकियों के पास भी है, पर मनुष्य वाला जो मन है वो विषय कषायों से और भोगों से दूर करके एकांत में चिंतन कर सकता है। इसलिए वो मनुष्य का मन ही इसको मुक्ति दिला सकता है। वैसे सब लोग बोलते हैं मन के जीते जीत है मन के हारे हार, सुने हैं? और जीतना अगर किसी को है तो मन को अपने हित में लगाना है, आत्महित में, समझे कि नहीं? देखो मैंने बताया था आपको कुछ विवेक होता है, विवेक। तो हम जब धर्म में एंटर करते हैं ना, तो हमारे को एक पुण्य पाप का विवेक जागृत करते हैं, ये पाप है, ये पुण्य है। और विवेक, समझ रहे? भक्ष अभक्ष का विवेक क्रिएट कराते हैं, समझ रहे? विवेक मतलब उसके ज्ञान को मैच्योर करना चालू करते हैं। तो ऐसे ही फिर आगे बढ़ते बढ़ते जो तो बहुत सारे हैं वैसे विवेक। स्वपर विवेक आता है, स्वभाव विभाव का विवेक आता है, समझे क्या नहीं? तो ये विवेक की जागृति ही धर्म होता है हमारा। तो ये विवेक जागृत होते होते हमें क्या क्या अचीव करना है कि यही बात कि हमारे अंदर हमारा जो ज्ञान है, जिसका नाम ही विवेक होता है, वह ज्ञान इस देह को भिन्न जान पाए। तो ये विवेक वाला ज्ञान हुआ। स्वपर विवेक जिसके पास है वह विवेक यहाँ पर प्रयोजनभूत है, वो ही यहाँ पर सार्थक है, ठीक है? तो वो ज्ञान का प्रयोग कहाँ से करोगे आप? कहाँ से करोगे? मन के द्वारा, समझे कि नहीं? ज्ञान का प्रयोग आँखों से होगा तो क्या होगा? मोक्ष मार्ग होगा क्या? नहीं होगा। ज्ञान का प्रयोग कान के माध्यम से, हम देखो हम पढ़ रहे और सुन रहे तो मोक्ष मार्ग अपने ज्ञान को आँखों और कान पर लगा रहे हैं, बराबर है कि नहीं? आँखों को स्पर्शन इंद्रियों पर लगाओगे तो गए तुम बाहर, तो धर्म से भी बाहर चल जाओगे तुम, समझे कि नहीं समझे? गंध पे रस पे लगाओगे ज्ञान को तो भोगों के कैटेरिया में आता है। तो इस ज्ञान को कहाँ लगाओ बोलते हैं? आँखों और कान में। तो वहाँ पे भी क्या? आँख का विषय भी पंच परमेष्टि आदि, जिन्मानी आदि, और कान का विषय भी देशास्त्र गुरु के वचन, सही है? तो ये हो गई शुरुआत। ज्ञान को कहाँ लगाया? एक तो आँखों के विषय में पांच परमेष्टि को विषय बनाया और कान के विषय में उनके वचनों को। अब ज्ञान को इन दोनों विषयों से, इन दो छिद्रों से भी बाहर करो, ज्ञान को लगाओ मन की ओर, समझ रहे? यही प्रक्रिया बता रहे कि नहीं? वो समझ लेना आप, प्रक्रिया तो यही है। फिर ज्ञान देखो, भेद ज्ञान के लिए भी और तत्व श्रद्धान के लिए भी ज्ञान जब मन की ओर लगेगा तब वो काम होगा। अब हम हमारे ज्ञान को कहाँ रख रहे हैं दिन भर, ये बताओ पहले, किधर है हमारा ज्ञान? बताओ तो सुनी कि लाइन में कहा जहाँ मेरा उपयोग, बराबर है कि नहीं? हमारा उपयोग है किधर है बताओ? हमारा उपयोग दो जगह रखना चाहिए। आज की प्रारंभिक भूमिका में हो तो पांच परमेष्टि को देखने में और जिन्वानी पढ़ने में एक, या फिर बोलो जिन्वानी सुनने में। आँख और कान ये आपको देखो, आपको पता होगा सबसे पहले इंद्रिय ये मिलती है स्पर्श, फिर अपग्रेड होके
रस, ये अपग्रेड होता है गंध, है ना, मतलब घ्राण इंद्रिय, है ना, फिर चक्षु और फिर कर्ण, मतलब टॉप 2 इंद्रिया तो ये है, बराबर है। तो ऐसा समझ लेना जो नीचे के लेवल के है वो स्पर्शन इंद्रियों को यूज करते हैं, ऐसे समझ लेना, समझ रहे, लेवल्स पकड़ो। और जो एकदम खराब क्वालिटी के पीपल है जीव, वो स्पर्शन इंद्रियों का प्रयोग करते हैं ज़्यादा, समझ गए बात, समझना इंपॉर्टेंट है, ये बुरा लगेगा आपको। उससे थोड़े अप क्वालिटी क्या है तो वो रसना इंद्रिय को यूज करते हैं समझे, कुछ और क्वालिटी के होंगे तो रसना ना घ्राण, और उसके ऊपर वाले आंखों का इंद्रिय प्रयोग करते हैं, उसके ऊपर वाले कान का। लॉजिक समझ रहे, ये भी कहीं लिखा नहीं है, भी लॉजिक से बता रहा हूँ, ये तो सिर्फ मन के अंदर निकले हुए लॉजिक है हमारे, और उसके ऊपर मन। तो याद रखना, पहले आपको भी क्या बोला, आंखों को प्रयोग करो, बराबर है, फिर बोला कान का प्रयोग करो। तो प्रयोग करो तो देखो, आंख देखती है क्या, कल ही बोल चुके हम, आंख देखती है नहीं, कान सुनते हैं क्या, नहीं, मतलब अपने उपयोग को किधर लेकर जाए ये प्रश्न है, समझे कि नहीं समझे, अपने ज्ञान को और अपने उपयोग को किधर लेकर जाए, तो बोले पहले आंखों की ओर लेकर जाओ और देखो 5 परमिष्टि, संसार का स्वरूप, समझे कि नहीं। तो आंखों के माध्यम से मुख्यतः से 5 परमिष्टि, देव शास्त्र गुरु, है ना। तो पहले आंखों का यूज करो, फिर कान का यूज करो, इनके उपदेश सुनो, देखो वही लिखा है, मतलब कान का यूज आया, समझ रहे कि नहीं। और फिर क्या करो, मन का यूज चालू करो। देखो इतना सरल और स्पष्ट अर्थ निकलता है इसमें से, अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो। मैं तो रुक रुक के इसीलिए पढ़ना चाहता हूँ ताकि ये सब चीज़ें निकले कि मतलब देखो उपदेश क्या है हमारे को, उपदेश इतना है कि मतलब पुरुषार्थ कहाँ करना है, ये प्रश्न है अगर हमारे को, तो पुरुषार्थ ये है कि अपने ज्ञान को कहाँ लेकर जाते हो, बस ये पुरुषार्थ है भाई, समझ रहे क्या। धर्म में हमारे को करना क्या है, ज्ञान को सही जगह लेकर जाना है, बस यही है धर्म। तो जो मंदिर आए वो हमने ज्ञान को आंखों की ओर लेकर आए हैं, मंदिर में आना मतलब, बराबर है कि नहीं। ज्ञान को आंखों की ओर लेकर आकर भगवान जी के दर्शन किए, पहला काम, आंखों को ज्ञान को आंखों की ओर लेकर आकर गुरुओं के दर्शन किए, ज्ञान को आंखों की ओर लेकर आकर शास्त्र का अभ्यास किया, समझ लीजिए। ये वही ज्ञान को कान के माध्यम से उनके तत्व सुने गए, उनके उपदेश वचन सुने गए, और फिर जो देखा और सुना ज्ञान को मन की ओर लेकर जाना, ये हो गया तीसरी प्रक्रिया। और जब ज्ञान को मन की ओर लेकर जाते हैं तो क्या होता है, तो ये तत्व श्रद्धान हो जाता है। श्रद्धान होने के पहले भी एक प्रक्रिया जो हम पढ़ेंगे अगले पेज पर है। तो इससे तत्व श्रद्धान होता है, भेद ज्ञान होता है, और इससे सिद्धि होती है मोक्ष की। मतलब सोचो कितने टूल चाहिए, टूल एक ही है आपके पास, बोलो ज्ञान। और करना क्या काम है, सही जगह लेकर जाना, बस इतना मोक्ष मार्ग इतना है, बता हमको कुछ क्या क्या लगता है, क्या क्या करना है। सोचो बाद में मन से भी हटाते हैं हम ज्ञान को, है ना, और कहाँ लेकर जाते हैं, आत्मा की ओर, स्वभाव की ओर, खत्म। तो कितना मोक्ष मार्ग है, तो कठिन है। मुझे मेरी दृष्टि से देखो, मैं जो बता रहा हूँ, सिर्फ ज्ञान को सही जगह करते चले गए, मतलब समझे, ज्ञान को दिशा निर्देश कि ज्ञान को पहले ये इंद्रियों से हटाओ, फालतू की आंखों की इंद्रियों की ओर लेकर आओ, उससे 5 परमिष्टियों को देखो, फिर कान की इंद्रियों के लेके जाओ, तत्व सुनो, मन के इंद्रिय के लिए जाओ, विचार करो, और वहाँ से आत्मा की ओर लेकर जाओ, मुक्त हो जाओ, हो गई प्रक्रिया, पूरा मोक्ष सिखा दिया हमने। कहा तो क्या करना है, किसमें काम करना है, ज्ञान में, और करना क्या है, दिशा परिवर्तन करनी है, हो गया। सरल है ना, एकदम कठिन है नहीं, मतलब समझने को तो सरल है ना, एटलीस्ट करने को कठिन पड़ता होगा, वैसे कठिन तो है नहीं। समझने को तो समझते हैं, मानते नहीं। देखो फिर हम बोलते हैं कि दिन भर आप कर क्या रहे हो, ये बताओ, ज्ञान को ही इधर उधर देखते रहते हो, हाँ ये नहीं। मोबाइल क्या है, ज्ञान को मोबाइल में फेंका गया, रील्स में, है ना, किसी टीवी चैनल पे ज्ञान को ही फेंक रहे हो ना, बातों में, गप्पों में, दिन भर। आप याद रखना,
दूसरा काम करते ही नहीं हो, ज्ञान को इधर से उधर लेकर जाते हो। मॉल कौन गया, बता कौन गया, हाथ पैर गए क्या, हाथ पैर को तो कुछ देखने ही नहीं थे, उल्टे पैर दुख जाते हो घूम घूम के ये कब तो चलने का है, समझ। हाथ पैर तो परेशान है ही नहीं, कौन चाह रहा है, आंखें, हमारी आंखें देखना चाहती है, समझ रहे क्या, तो आंखें भी नहीं, ज्ञान, ज्ञान में क्यूरियोसिटी क्रिएट करी है तुमने, आंखें कहाँ देखती है कुछ, समझ रहे कि नहीं। मतलब सोचो बोलना क्या है शॉर्ट में, जो अज्ञानी है वे भी ज्ञान में ही खेल रहे हैं, दिन भर ज्ञान का साथ ही प्रयोग करते रहते हैं, समझ रहे। और जो ज्ञानी है वे भी, ज्ञानी उसको सही डायरेक्शन देकर आत्मा तक पहुंच जाते हैं और अज्ञानी उसको बाहर ही रहने देते हैं, इतना सरल है वो, समझ में आ गया। बस देखो पढ़ के बताते हैं, चलो। फिर आपा पर का भिन्न पना जैसे भाषित हो वैसे विचार करता रहे, क्योंकि इस अभ्यास से वेद विज्ञान होता है। फिर देखो आप में अपनत्व मानने के अर्थ स्वरूप का विचार करता रहे, तो ये भी कहाँ पर हुआ, मन में, मतलब क्या, फिर मैं हूँ कौन, मैं तो जो चेतना स्वरूप आत्मा है वही मैं, या फिर चेतना चेतना रूप परिणमता है ना, जो उपयोग रूप परिणमता है ना, वही मैं। तो ऐसा ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ऐसे करते करते देखो ये किस में जानना हो रहा है, प्रवचन सुना किसने, ये समझा किसने, है ना, किसको अनुभव हुआ, किसको श्रद्धांत हुआ, यही मैं हूँ। ऐसा बार बार खुद का विचार चलता रहे, तो मैं दिन रात आत्मा का चिंतन, ये नहीं ना, जो आत्मा के चिंतन नहीं करते वो पुद्गलों का चिंतन करते हैं, जो पुद्गलों का चिंतन नहीं करते वे आत्मा का चिंतन करते हैं। तो बार बार मेरे मन को विषय एक आत्मा ही बना रहे, यही मेरा पुरुषार्थ है, समझे कि नहीं। मेरा ज्ञान मन की ओर जाए, मेरा मन आत्मा को विचारे, और बाद में क्या होगा, जैसे ही आत्मा का विचार करते हो मन भी शांत हो जाता है। वस्तु विचार ध्याते मन पावे विश्राम, फिर मन भी शांत हो जाता है। फिर क्या हो जाता है, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। तो जो मन हमारा जो जो समझ लो जो आत्म कल्याण करना चाहते हैं उनका मन आराम कर रहा है, कि जो संसार में है उनका मन, मतलब वर्किंग में कौन ज़्यादा है, किसका मन ज़्यादा वर्क कर रहा है, प्रश्न ये है हमारा, संसारियों का या मोक्ष मार्गियों का। समझ रहे क्या कह रहे हो, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं, संसारियों का मन ज़्यादा काम कर रहा है, ऐसा क्यों, उसको अनंत विषय है आप बोलेंगे ये तो मोक्ष मार्ग भी तो मन का प्रयोग कर रहे, उसको एक ही विषय है, विषय एक ही उसको, और वो भी बंद हो जाने वाले हैं। सोचो ऐसा है ये। और मैं आपको बता दूँ, मैं आपको सिंपल बात बताऊँ, तुम पैसा भी कमा रहे हो ना, गाड़ी बंगली भी कमा रहे हो, वो मन की शांति के लिए कर रहे हो, क्योंकि मन में बहुत चल बिचल डर भय चिंता होती है ना, तो मन को शांत करने के लिए प्रयत्न चालू ही सब बोलते भी, मैं बोला ना मन को शांति से नहीं कुछ भी कर है कि चाहिए मन की शांति, तो मन की शांति का मार्ग जिन धर्म ही है, और कुछ नहीं है यहाँ पर, मतलब वस्तु स्वभाव है ये, तो जिन धर्म भी क्या कहे हम, कि आपको करना क्या है, आपके मन के विषय जो दुनिया भर के थे वे हटाओ, और मन को कितना विषय दो, एक, कौन सा, आत्मा, मेरा स्वरूप, मैं कैसा हूँ, तो मेरा मन क्या विचार कर, देखो वो कैसा है इससे मेरा फ़ायदा क्या है, मैं कैसा हूँ इससे मेरा बहुत बड़ा फ़ायदा है। देखो मैं आपको पता चले, अगर पता चल गया आपको कि मैं अमूर्तिक हूँ, तो इससे क्या हो जाएगा, आपको पूरी मूर्तिक चीज़ों का आकर्षण बंद हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं, कितना बड़ा फायदा है इसका। आपको पता चला कि मैं अकर्ता हूँ, तो करने संबंधी समस्त विचार खत्म हो जाते हैं, अभोक्ता हूँ तो भोगने संबंधी विचार खत्म होते हैं। इतना कुछ होता है स्वरूप का विचार करने का। अकर्ता और भोक्ता मालूम पड़ने पर, और अस्पर्शी है ना, अमूर्तिक अविनाशी ऐसा स्वरूप समझने पर पूरे भय चिंता लोभ कषाय सब खत्म होती है, समझिए। निर्लोभ प्रवृत्ति क्रिएट होती है, क्या मैं परिपूर्ण हूँ तो मुझे कोई वस्तु का लोभ भी सताता नहीं है, समझेगा नहीं। इसलिए अपने स्वरूप का विचार करता रहे, लिखा है अपने में अपनत्व मानने के अर्थ स्वरूप का विचार करता रहे, क्योंकि इस अभ्यास से आत्मानुभव की प्राप्ति होती है। अब देखो वर्ड क्या है, विचार से प्राप्ति क्या हो रही है, अनुभव। देखो समझ ना बहुत ध्यान से, कि
जिसका आपको आज तक अनुभव हुआ है वह विचार के बाद ही हुआ है। समझा क्या? विचार के बाद अनुभव होता है। जैसे कि आज हमारे को ये खाना है, आज अपने को ये पहनना है, आज अपने को ये इधर जाना है, ऐसे विचार चलते हैं और फिर अब वो कार्य कर लेते हो। तो जिसको मैं अरस हूँ, अरूपी हूँ, अस्पर्शी हूँ, परिपूर्ण हूँ, है ना, शाश्वत हूँ, ध्रुव हूँ, ऐसे जब विचार चलेंगे तो इस विचार के बाद आएगा क्या? तो इसके विचार के बाद अनुभव ही आता है। समझे क्या भैया? समझा क्या आपको? अब जैसे आम मीठा है, मीठा है, मीठा है बोलेंगे अगर हम, अंदर चलेगा ना बहुत मीठा है, बहुत रसीला है, अब क्या? अब तुम रुक नहीं पाओगे, अब तुम उसको खोल कर खा लोगे। बस वही है आत्मा की भी केस कि मैं ध्रुव हूँ। तो अब क्या करोगे? अब आप ध्रुव हुए विचार नहीं करोगे, अब ध्रुव वस्तु को देख ही लोगे। समझे कि नहीं? पहले विचार करने पड़ेंगे। हाँ, पहले विचार ही होते हैं, मैं ध्रुव हूँ, ऐसे विचार आते रहते हैं। और ध्रुव हूँ ऐसे विचारों के बाद, यानी विचारों में तन्मयता के बाद वहाँ से भी ज्ञान उठता है हमारा। और वो बोलते जिसकी चर्चा चल रही है उसको देखो तो सही। मन में जिसकी चर्चा चल रही है, जिसके बारे में बोला जा रहा है, उसको हम प्रत्यक्ष क्यों नहीं देखें? तो वो ज्ञान वहाँ से उठकर अपने स्वरूप को देख लेता है। इसकी चर्चा यहाँ पर है। देखो पूरा क्रम बताया है। बाकी समझो हम कितने दिनों से 2-4 पैराग्राफ पर ही है, क्योंकि इसमें पूरा क्रम आया है ना। और अगर ये क्रम फॉलो करे कोई, कैसे सिद्धि नहीं होगी ये बताओ हमारे को? अपने स्वरूप के आत्मानुभव की, सम्यक दर्शन की सिद्धि कैसे नहीं होगी ये बताओ सिर्फ हमारे को। प्रक्रिया पूरी सामने है। अब तुमको एक कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, इससे सिद्ध होता है कि तुम प्रक्रिया गड़बड़ कर रहे हो। हमने तो बता दिया, आज भी बताया मैंने, मन दे रहा, फिर सुनो, देखो, सुनो, फिर विचार करो। विचार में फिर बताया 7 तत्वों का, आपा पर का, आत्मा का, और फिर आत्मानुभव। और वो आत्मानुभव अकेला नहीं होता है, आत्मानुभव के साथ सम्यक दर्शन है, मैं पने की स्थापना भी होती है। तो ध्रुव विचार करने से मैं पने की स्थापना नहीं होती। समझे कि नहीं? विचार में मैं पना स्थापन नहीं होगा। फिर विचार करने पर उसका जब अनुभव होता है कि देखो यही ये जो चल रहा है, जानन जानन जानन, जिसमें से अखंड धारा जानन वाली निकल रही है, ये और कोई नहीं, यही तो मैं। तो वहाँ पर मैं पना भी सतपना स्थापन हुआ और अपने आत्मा का अनुभव हो गया। तो अब क्या हो गया? अब तो हो गया सब कुछ। अब तो मैंने दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। पूरी दुनिया देह को मैं मानती है, आपको अब देह पराई दिखेगी। अब जो देह पराई दिखने पर पूरे संयोग पराई दिखेंगे। सब संयोगों से रस टूटेगा, किसी कोई चीज़ के आकर्षण नहीं होगी, इच्छा क्रिएट नहीं होगी। पुराने कर्मों के अनुसार प्रसंग बनते रहेंगे, ज्ञान के गे बनेंगे, उनकी निर्जरा होगी और अल्पकाल में मुक्ति होगी। इतना सरल है, बताओ। मतलब मैं तो नहीं मानता हूँ कि मोक्ष मार्ग कठिन, पूरी दुनिया बोले कुछ भी, हम तो बोलते बस सच्ची रुचि क्रिएट करो आप। रुचि वालों को कहाँ कठिन होता है? देखो काम कठिन, इसका अर्थ रुचि नहीं। सिंपल बात है ना, कठिन है, कठिन है, अरे तू कठिन है मत बोल, तू रुचि नहीं है ये बोल। रुचि नहीं, रुचि हो और कठिन लगे ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि जहाँ रुचि होती है वहाँ एफर्ट्स क्रिएट होते हैं और एफर्ट्स करने पर वो इजी हो जाता है। समझे कि नहीं? कठिन है मोक्ष मार्ग। मुक्ति की रुचि हो हमारे को, यार पपुल तो मुक्त होगी। ये जन्म मरण सोचो, कितना भी हमें कमा लिया, वापस जन्म मरण करने के बताओ कितना कमा के फायदा क्या होगा? तो जिसे ये जन्म मरण से ही पार होना हो, जिसकी भावना ऐसी होगी, जन्म मरण कब? समझे कि नहीं? कब तक राजा महाराजा बन जाऊंगा मैं, फिर वापस मरने का, वापस वही चालू करो, अब कर मैंने करना है, खत्म करो अभी प्रक्रिया। तो रुचि जिसको क्रिएट होगी मुक्ति की, उसके लिए मुक्ति का बड़ा सरल है। वो यही करेगा, ज्ञान को अपने आँखों के द्वार से, फिर कान के द्वार से, फिर मन में, मन से आत्मा में हो गया। फिर अब बताओ ये आत्मानुभव किसको हुआ? बोलो वापस ज्ञान को ही। अनुभव हुआ किसको? ज्ञान को। तो सोचो ये ज्ञान ही कर रहा है सब कुछ।
आंखों के माध्यम से उसने देखा, कान के माध्यम से उसने सुना, समझे कि नहीं, मन के माध्यम से विचार भी उसने किया और अनुभव भी उसी ने किया। ये सब ज्ञान कर रहा है। मतलब पूरा मोक्ष मार्ग आपको आपके ज्ञान को ट्रैवल कराना है सही जगह पर। हो गया, समझे कि क्या कह रहे हो? आप अपने ज्ञान नाम की निधि को सही दिशा में लगाओ, यही मोक्ष मार्ग है। और संसार मार्ग क्या है? वही ज्ञान निधि को व्यर्थ जगह पर लगाना, यह संसार है। अब दिक्कत क्या है कि व्यर्थ कौन सा है और सार्थक कौन सा है, यही समझ में नहीं आ रहा। अब बता, दिन भर में मेरे ज्ञान को पत्नी बच्चों में, व्यापार आदि में रखता हूँ, तो मुझे इधर लग रहा है मैं मेरे ज्ञान को व्यर्थ जगह पे लगा रहा हूँ। लग रहा है हमारे ऐसा लग रहा है, नहीं नहीं, सार्थक जगह पे लगा रहा हूँ। जरूर नहीं है, जरूर नहीं है। ये बातें करता है, बता ज्ञान सही जगह पे लग रहा है हमारा? बता, सच बता, किधर लगता है वो आपको पता है कि मैं बताता हूँ? वो संयोग जो छूटने वाले हैं। पहली बात, जिन संयोगों को देखने पर राग द्वेष मोह की उत्पत्ति होती है, जहाँ मैं इच्छाओं से पीड़ित होता हूँ, वहाँ पर तो मेरा ज्ञान रहता है दिन भर। आपको पता है बहुत बार तो वो ज्ञान अन्याय के विषयों में भी जाता है। हाँ या नहीं? मोबाइल के माध्यम से क्यों ना हो। तो सोचो ये ज्ञान को कितना भटकाया जा रहा है। मैं आपको क्या बोला था, गांव के लोगों के पास इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था पहले, तो उनका ज्ञान का दायरा, घूमने का दायरा वो सीमित था। अब हमने तो मोबाइल लेकर आए, ये क्या है, खिड़की है क्या, इसमें से झाँको तो पूरी दुनिया दिखती है क्या नहीं? अब ज्ञान को इतने विषय, सोचो मैं तो आपको, वो मोबाइल ऐसा है चीज़ कि उसमें तुम एक बार गए तो 1-1.5 घंटे 2 घंटे कहाँ गए पता ही नहीं चलता। सबको पता है, ये एक्सपीरियंस सबका है। तो वो ज्ञान वहाँ पर वेस्ट क्या हो रहा है, बोलो बोला, टाइम वेस्ट हो रहा है, ज्ञान वेस्ट हो रहा है। ध्यान सुन लेना, वर्ड याद रखना हमेशा, टाइम वेस्ट नहीं होता है, ज्ञान वेस्ट होते रहता है। सोचो जो भी आप देखोगे वहाँ पर, उससे आपका मोह बढ़ने वाला है कि घटने वाला है, ये बता। सच्चाई देख रहे हो क्या, मतलब झूठ झूठ, पुण्य पाप देखो, देखोगे एक तो पुद्गल परमाणु, उसमें भी पुण्य परमाणु में भी पुण्य पाप के फल देखोगे, और पुण्य पाप फल देख के कोई पुण्य के फल के लालायित हो पुण्य फल को, और पाप फल से और दुखी हो जाओगे। जैसे जे त्रिभुवन में जीवन है, सुख चाहे दुख दे भय में, वही सुख चाहने लग जाओगे उन लोगों के, और दुख उनके देखकर भयवंत हो जाओगे। अब यही तो प्रक्रिया करते और क्या करते ज्ञान से, समझे कि नहीं? तो ज्ञान का दुरुपयोग वही संसार है, और ज्ञान का सदुपयोग वही मोक्ष मार्ग है। बस इतना है, कठिन तो है नहीं बिल्कुल। मैं तो बोलता हूँ ना, बस देखो कोई व्यक्ति को चेक करना हो कि संसार जाएगा कि मुक्ति को, समझे क्या? क्या चेक करेंगे हम उसको पूछते, बता दिन भर तू करता क्या है? तो दिन भर करता क्या है, वो तो बॉडी की एक्टिविटी हो गई। वो बॉडी की एक्टिविटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका ज्ञान दिन भर कहाँ रहता है ये चेक कर रहे हैं हम, समझे क्या? दिन भर तेरा ज्ञान रहता कहाँ है ये बता। हम ये नहीं, तू बोलेगा मैं इधर जाता, पहले इधर जाता, फिर उधर जाता, फिर उधर जाता, उधर जाता, उधर जाता। समझ गए हम कि ज्ञान को तू कहाँ रखता है। तो किसी को हम पूछते, स्वाध्याय करते कि भैया, बोले नहीं, समझ रहे हम, ज्ञान तो कहीं और ही रखता है। स्वाध्याय करता है क्या? हाँ, तो ठीक है चलो अच्छी बात करते, कितने घंटे करते? 1-8 घंटे हो जाते, ठीक है चली बात। कोई बोले 6 घंटे, तो कोई 5 घंटे बोले, कोई 2 घंटे बोले, तो हम समझते ज्ञान को रखता है ये तत्व में, समझे कि नहीं? निवृत्ति लेना मतलब क्या है फिर? वो बोले बोला निवृत्ति समझते ना, कोई काम धंधे छोड़ के क्या करता है फिर वो? अपने ज्ञान को अपने आत्मा के लिए, आपला ज्ञान आमचा ज्ञान आमच्यासाठी ज्ञान का डोनेशन हर जगह दिए है हमने, और डोनेशन की जरूरत इधर है। डोनेट योर ज्ञान टू योर सेल्फ, समझ रहे? अपना ज्ञान अपने को दो, तो हम दिन भर ये नहीं चेक करेंगे तुम किधर हो किधर हो, हम समझ जाएंगे तुम अगर आत्मा की ओर अपने ज्ञान को लेकर नहीं जा रहे हो
नहीं, हम आत्मा छोड़ो, भगवान जी के पास थे तो भी चलेगा हमारे को। शुरुआत में तो परमेष्टि के पास तो लेके अपने ज्ञान को एक मुक्त जीव के पास लेकर आ। समझे क्या? जो मुक्ति को जा रहे हैं ऐसे गुरुओं के पास लेकर जा, जो मुक्ति का मार्ग बताती है उस जिनवानी के पास लेकर आ तो भी चलेगा। यही पहली दो प्रक्रिया। फिर उस ज्ञान को विचारों की ओर लेकर जा, समझे कि नहीं? और उन विचारों के माध्यम से अपनी वस्तु की ओर लेकर आ, यही प्रक्रिया है। तो वो जो लोग मंदिर नहीं आएंगे वो क्या कर रहे हैं? ज्ञान को बाहर की ओर रख रहे हैं। किधर? इतना बाहर कि उसमें उसको सुखी होने का मार्ग, मुक्ति का मार्ग और मैं आत्मा हूँ ये तो समझने का दूर दूर तक स्कोप नहीं है। अब है सब आत्मा ही वो, लेकिन भूले भटके हुए। अब देखो दिन ब दिन ये जो प्रोग्रेस हो रही है जिसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं, है ना, भारत डेवलप हो रहा है, इंडिया डेवलपिंग, तो वहाँ पर प्रोग्रेस क्या हो रही पता है क्या आपको? ज्ञान को बाहर रखने के साधन जुटाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। मॉल, थिएटर्स, घूमना फिरना, पार्टियाँ, तो क्या किया जा रहा है? ऐसे संसाधन क्रिएट किए जा रहे हैं जिससे ज्ञान बाहर की ओर ही रहे। जबकि हमारी पूरी संस्कृति ऐसी थी, वो बोलती थी बाहर उलझो मत, ज़्यादा अंदर जाओ। पूरी जैन संस्कृति तो यही बोलती थी, मेरे इधर बौद्ध संस्कृति भी यही बोलती थी। और याद रखना ये जो हिंदू धर्म के लोग हैं वे भी गुफाओं में जाते थे, पता है क्या? ऊपर वो भी देख रहे, मोदी जी भी देख 48 घंटे बैठे थे एक बार गुफा में, पता है क्या? 1-2 साल पहले। तो ये तो अंदर की प्रक्रिया है सब। तो ज्ञान को अंदर लेकर जाने के लिए तो सोचो, कैलाश पर्वत पर मोक्ष मिलता है क्या? नहीं। समझे क्या? नहीं। गुफाओं में मिलता है क्या? नहीं। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या प्रक्रिया है वो? ज्ञान को भीतर की ओर मोड़ने की प्रक्रिया है। जंगल क्यों चाहिए मुनिराजों को? विचार करो। एकांत क्यों चाहिए? पहाड़ क्यों चाहिए? आप समझ रहे क्या? समझ रहे ना? ज्ञान की दिशा ही दशा ठहराएगी। समझ रहे? तो मुझे बता, जो बाहर ही बाहर है उसकी दशा क्या होगी? विचार करो। जो देव शास्त्र गुरु में है उसकी दशा क्या होगी, और जो आत्मा में उसकी दशा क्या होगी? यही संसार है। समझे कि नहीं? जिसकी दशा आत्मा छोड़कर कहीं और है वो संसार में रहेगा, क्योंकि बाहर भटक रहा है, बाहर जाएगा। जो आत्मा की दशा, ज्ञान की दशा को दिशा आत्मा बनाएगा तो वह आत्मा में रमेगा, मुक्त होगा। सिंपल है। अब मुझे तो भगवान जी का उपदेश क्या है ये बताओ। यही है कि नहीं? क्या है वो? ज्ञान को आत्मा की ओर लगाओ, हाँ या नहीं? अब ये मैसेज जो मैं समझा रहा हूँ आपको, अब आपको मेरे मुख से तो समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। प्रतिमा को देख के क्यों समझाने हमारे को? समझेगा क्या बोल? हम समझदार क्यों नहीं बने? क्योंकि इशारा तो, समझदारों को तो इशारा काफी रहता है। वो मुद्रा, नग्न मुद्रा, वो नासाग्र दृष्टि और कुछ मैसेज दे रही है क्या? अब देखो, मैंने तो आपको मेरा पक्ष दे दिया कि भगवान जी ये बोल रहे हैं, आप सोचो भैया सही बोल रहे हैं कि नहीं। प्रतिमा को देखो, दूसरा कुछ मैसेज निकलता होगा तो वो देखो, बताओ हमारे को दूसरा कुछ मैसेज निकलता होगा। सिंगल मोस्ट मैसेज है, अपना ज्ञान अपने अंदर, बस। समझे कि नहीं? और इससे क्या होता है? इससे मुक्ति होती है। मुनिराज जंगल में कर क्या रहे हैं? उस ज्ञान को अपने अंदर लेकर जाने का। मतलब नग्न क्यों है ये पूछता हूँ मैं, मुनिराज नग्न क्यों होते हैं? बोलो बोला। यही चैप्टर से बोलना है हमारे को, कि वो कपड़े के चक्कर में ज्ञान को बाहर नहीं निकलने देना है हमारे को। समझे क्या? सिंपल फंडा एकदम। सही है कि नहीं? पीछे कमंडल वो तो नेचुरल क्रिया है, क्यों? बॉडी से तो गंदगी निकलेगी तो कमंडल लगेगा, और बैठना कहीं है तो पीछे लगेगी, है ना? तो वो अलग बात हो गई। लेकिन एक भी ऐसी चीज़ नहीं जिससे ज्ञान हमारा आत्मा को छोड़कर बाहर आए। अब आजकल वो क्या चल रहा है तो आप दुनिया ही जानती है, सब जानते हैं, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बोलना ये है कि नग्नता का कारण क्या? बोलो। ज्ञान को एक भी विषय ऐसा नहीं चाहिए जिससे वो आत्मा छोड़कर बाहर आए। समझ में आ रहा है? देखो, मैं आपको और एक गजब की बात बोलता हूँ, आपको सुनकर अचंभा लगेगा सुन के, लेकिन मैं मेरे कंक्लूजन से बताता हूँ। सही है कि नहीं आप सोचना। और यहाँ पर ही आना है हमारे को, मुनिराज नग्न क्यों रहते हैं। देखो,
आपने सुना होगा आदिवासी वर्ड, सुना है? आदिवासी का अर्थ होता है क्या, जो आप समझते हो? क्या रहते हैं आदिवासी? मतलब वो जंगलों में रहते हैं, झिंगा लाला हू, वैसे नहीं, हम वैसे वाले नहीं बोल रहे हैं, समझ रहे? मतलब वो लोग क्या करते हैं, अपने ही एरिया में रहते हैं, कोई वो शहरों से दूर रहते हैं, बराबर है ना? आदिवासी। तो जैन पूरे आदिवासी ही थे पहले, याद रखना मेरी बात, अब बुरा लगेगा आपको सुन के, पहली बार किसी ने सुना होगा, बोला होगा मैं बोल रहा हूँ। वे प्रकृति के नज़दीक रहते थे। और इधर ना वो आदिनाथ भगवान जी का काल, पहले 3 काल सोचो, पेड़ों से ही सब मिल रहा था ना, वस्त्र भी, तो वस्त्र मतलब ये शर्ट पैंट नहीं मिलते थे, पेड़ों की ही छाल ऐसी कुछ निकलती होगी, ताड़ पत्र जैसे, जो वस्त्र बोल के पहने जा सकते होंगे, पेड़ों के ही ऐसे फल होंगे जो भक्ष भी होते होंगे, और तो पूरी सिस्टम बराबर बनी हुई थी, और जंगलों में ही रहते थे, समझे क्या नहीं? और आदिनाथ भगवान जी का जैसे आदिवासी, वहाँ पर जैसे अभी भी देखते हैं हम, कुछ आदिवासी लोग वस्त्र नहीं पहनते, सुने कि नहीं, देखे होंगे अपने वीडियोज में, वस्त्र की आवश्यकता नहीं, विकार भी नहीं, और वैसे कुछ नहीं। तो ये जैनिज्म जो है ना, वो आदिवासी वाला कल्चर ही है, सच बता रहा हूँ आपको, समझे क्या नहीं? वैसा मत पकड़ना नेगेटिव सेंस में, निसर्ग के निकट रहकर नैसर्गिक जीवन जीना। देखो वो लोगों को बिल्कुल भौतिकवाद पसंद नहीं आता, उनको तो ये लोग जो जाते हैं नॉर्मल लोग या हमारे जैसा, वो बोलते हैं लोग पागल है। देखो अपन रह किधर रहे बताओ भला, कंक्रीट खड़े करें अपने आसपास, पेड़ों को दूर करें, एनिमल्स को हर्ट कर रहे हैं, समझे कि नहीं? अच्छा जीवन हम जी रहे, वो जी रहे, ये बताओ भला सच में, लॉजिक समझना, मेरी बात समझ रही है? मैं समझ में आ रही आपको? हजम नहीं होगी ये बात, लेकिन बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सच्चाई है। तो याद रखना, तो जो नैसर्गिक जीवन जीते थे तो उनमें नग्नता भी कोई दिक्कत नहीं थी, समझे क्या? इसलिए मुनिराज नग्न विचर सकते थे, जंगलों में ही रहते थे। अब जो मॉडर्न दुनिया में नग्न मुनिराज घूमेंगे तो लोग अचंभा करेंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पर, समझे क्या कह रहा हूँ मैं? मॉडर्न दुनिया में अगर वो नग्न जीव घूमेंगे तो लोग प्रश्न उठाएंगे कि क्यों कर रहे हैं ऐसा। इसलिए मुनिराजों को नग्न और संसार से दूर ही रहने को कहा है, वैसे शास्त्र हमारे, क्योंकि दुनिया समझ नहीं पाएगी तुम्हारी नग्नता तपस्या, और तुम लौकिक घूमोगे तो तुम्हारे मन भी बिगड़ेंगे, ये लौकिक दुनिया में आओगे तो, है या नहीं? समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? तो मुनिराज इज इक्वल टू वही मैंने बताया, वस्त्र क्यों पहनते नहीं हैं, ये बात से उठाई थी मैंने, कि अपने उपयोग को, अपने ज्ञान को एक भी विषय देना नहीं हमारे को, समझे क्या नहीं? सोचो वो अपने उपसर्ग के टाइम पे वो अपने ज्ञान को आत्मा से बाहर नहीं निकालते, विचार करो उपसर्ग जितना मतलब क्या है, अपने ज्ञान को उपसर्ग के काल में भी बाहर नहीं निकलने देते हुए, है कि नहीं? इसीलिए तो उनको उपसर्ग विजय कहा गया है। नकुल सहदेव का हुआ क्या था, ज्ञान बाहर निकल गया, यही तो दिक्कत थी, और वो 3 पांडवों का ज्ञान आत्मा में ही रह गया तो वे मुक्त हो गए, समझ रहे कि नहीं समझे? तो बस इतनी प्रक्रिया है मुझे समझाने की है कि हम दिन भर कर क्या रहे हैं अपने ज्ञान के साथ। मैं आपको बताऊँ, हम हमारे ज्ञान से दिन भर अगर देवशास्त्र गुरु में और आत्मा के चिंतन में, तत्व के चिंतन में हमारा ज्ञान नहीं है, तो वो ज्ञान प्रति समय संसार का आकर्षण क्रिएट कर करके कर्मों का बंधन करते रहता है। समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं हम तो पत्नी बच्चों में है, तो ये समझ नहीं रहा, ज्ञान के लिए हर कोई पर द्रव्य है, समझे कि नहीं समझे? सीता के लिए राम छोड़कर सब कुछ पराया का उसको पर पुरुष है, भाई क्यों ना हो, लक्ष्मण क्यों ना हो। तो वैसे ही इस ज्ञान के लिए आत्मा छोड़कर हर एक चीज पर है, और उससे उसको बंधन ही होते हैं। इस ज्ञान का विषय देव शास्त्र गुरु होने पर जब बंधन होते हैं, तो विचार करो इस ज्ञान का विषय पत्नी बच्ची होने पर कितने बंधन होते होंगे। क्या समझा? बात समझ में आ रही है? जब ज्ञान का विषय देव शास्त्र गुरु होता है तो पुण्य का बंधन होता है। सोचो, पुण्य संचय होता है, जैसे नकुल सहदेव की बात की हमने, जब ज्ञान का विषय देव शास्त्र गुरु होने पर पुण्य का संचय, पुण्य बंधन होता है,
तो जब ज्ञान का विषय पत्नी, बच्चे, व्यापार, समाज और खान पान, घूमना फिरना होगा, तो इस ज्ञान से कितने बंधन होंगे, इसकी कल्पना कर नहीं सकते आप। समझे कि नहीं? इसलिए कुछ अगर मेहनत करनी है तो इतनी ही कि मैं मेरे ज्ञान को हमेशा आत्मा संबंधित विचारों में, तत्व विचारों में, आत्मा के विचार में या देव शास्त्र गुरु, मैक्स टू मैक्स लास्ट लिमिट देव शास्त्र गुरु है। तो बोलेंगे गृहस्थ को कैसे संभव है ये? समझे कि नहीं? गृहस्थ को तो पत्नी, बच्चे है, व्यापार है, उसको कैसे संभव है ये इतना? तो मुझे एक बात बता कि अगर गृहस्थ है तू और पत्नी, बच्चे है तुझे, तो इतने में से तू अभी थोड़ा बहुत भी टाइम नहीं निकाल पाता है खुद को आत्मा के लिए, देश शास्त्र गुरु के लिए? सोचो, गृहस्थी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि आत्मा ही गायब हो गई। मैं आपको बोलना चाह रहा क्या था कि आप तो चलो पहले जंगल में और अपने ज्ञान को आत्मा में लगाओ। नहीं मुझसे नहीं होगा, इतना नहीं हो रहा है क्या? ठीक है, घर में रह ले। तो को इसलिए अलाउड किया था कि तू जंगल में नहीं रह पा रहा है, तो तू घर में रहेगा तो तू भूलेगा आत्मा को। क्या कह रहे हो, समझे क्या? याद है कि थोड़े दिन पहले कंक्रीट के घर नहीं थे, 100 साल पहले मिट्टी के घर थे। घर में ज़्यादा रहते नहीं थे, बाड़ी में ज़्यादा रहते थे लोग, ये बोल चुका हूँ मैं। ये पक्के घर नहीं थे पहले, समझे कि नहीं? अभी भी ये सब ट्रेंड चेंज हो गया, तो वो घर में ऐसा हो गया, लॉक पुतगलों में, वहाँ पे फ्रेश एयर नहीं है, समझे कि नहीं? आपको पता है जो फ्लोर पे तुम केमिकल लगाते हो और उसमें रहते हो, तो कितने केमिकल्स अंदर जाते हैं, सब कैंसर से। वो जो फिनाइल वगैरह यूज़ करते हो, तो जैसे घर पॉल्यूटेड प्लेस है, पॉल्यूटेड प्लेस, पता है आपको? ये पता नहीं होगा, क्योंकि वो जो तुम किचन में जो गैस उगरे बना पकाते हो, वो भी पोल्यूशन होता है, वो भी नाक में जाना नहीं चाहिए। अब मैं आपको कितनी बातें बोलूँ, जान दो। बोलना ये कि वो घर के अंदर रहना वो कोई समझदारी वाला कार्य नहीं है। बोलना ये है कि हमारे को देखो अलाउड किस लिए किया था घर में, ताकि तू जंगल में नहीं रह सकता, तो घर में रह के तू ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा का विचार कर, इसके लिए घर में रहना अलाउड किया था। तो तू घर पे कर भूल ही गया आत्मा को बोला, देव शास्त्र गुरु को बोला, तत्व को बोला, कर क्या रहा है तू? मैं को तो क्या, देखो उसको, मतलब मैंने बताया था बहुत पहले दृष्टांत, किसी को भेजा हमने मुंबई में, जा दवाई लेकर आ, यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो गया तो वो बड़े बड़े बिल्डिंग देखने लग गया, बड़े बड़े वो क्या बोले बीचेस देखने लग गया, समझे क्या नहीं? और पैसे खत्म हो गए। अब क्या, अब दवाई भी गई, वापस आने को पैसे भी नहीं बचे। वही सही हो गया हमारा। हम आएगा कि लिए मनुष्य वो हमें बता, दवाई खोजने के लिए जा रहे, बोलो संगीत पंचेंद्रिय तो लाया था तुमने, ज्ञान को खोल के लाया ना, फुल ज्ञान को इतना फुल खोल के क्यों लाए थे तुमने? मतलब सोचो, 5 इंद्रियां लेकर आए, मन लेकर आए, ज्ञान को पूरी तरह खोल कर लेकर आए, सात्विकता लेकर आए, देव और नारकी जैसे, समझ रहे क्या नहीं, तिरंच जैसे प्रॉब्लम्स नहीं लेकर आए। मन को विचार करने के लिए पूरी सात्विक व्यवस्था लेकर आए हो, और मन किधर भगा रहे हो? ज्ञान किधर भगा रहे हो? पोते पोतिया, नाते नातिया, किधर भाई, किधर भी भागता है ये, किधर मैं बोलो किधर? अपने विषय सोचो, अपने न्यूज़ चैनल मोदी जी को क्या लेन देन तुझे? निरर्थक नहीं है वो। मैं एक बार बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ देख लेगा तो मैं एक बार सही बोल दूंगा, चलो देखो व्यापार करना है, पर वो जिधर कोई कनेक्शन नहीं दूर तक, जिसका हमारे से उधर क्यों ज्ञान भटक रहा है। मैं तो इतना ही बोलता हूँ, अपने ज्ञान को ना इतना सीमित दायरा दो, उससे आप सुखी रहोगे। मैंने आपको बोल दिया, मुझे मेरा पर्सनल से बोलता हूँ, मैंने बहुत दिनों से देखना बंद कर दिया वो, न्यूज़ चैनल पे, न्यूज़पेपर पे पढ़ना बहुत शांत है। अपने ज्ञान को बहुत कम दायरा दिया हमने भटकने को, तो वो घूम फिर के आत्मा तक आ जाता है। ज़्यादा दायरे दिए इसने हमने उसको, भटकते हैं। हमने बोलते मेरा भटकता नहीं, लेकिन बहुत कम दायरे रखे मैंने उसको खोलने। जब भटक भी गया तो इतना ही भटकेगा वो, अरे वापस आ जाता है आत्मा की ओर। तो बोलना ये है, हम अपने ज्ञान को ये दिशा दें। ज्ञान को देखो, ज्ञान की दिशा से ही देखो, एकदम सिंपल। और एक बात बता रखा हूँ एग्जाम्पल के लिए और कंक्लूजन के लिए।
जैसा ट्रीटमेंट आप अपने बच्चे के साथ करते हो वही ट्रीटमेंट आपको आपके ज्ञान के साथ करना है। समझ में आया? जैसे बच्चों को संस्कारित करने के लिए आप मेहनत करते हो, वैसे ही ज्ञान को संस्कारित करने के लिए मेहनत करना है। जैसे बच्चों को कुसंगति से बचाते हो, वैसे ही ज्ञान को कुसंगति से बचाना है। जैसे बच्चों को लाइन पे लगाना है हमारे को, तो पैसे की लाइन पे लगाते हो, वैसे ज्ञान को भी लाइन पे लगाओ, मुक्ति की लाइन पर लगाओ। सेम है एकदम। वो जो बच्चों का था, तो ये पालन पोषण वाला एग्जाम्पल जो था, मतलब लौकिक जीवन जो रहता है वो एग्जाम्पल रहते हैं आत्मा के काम के लिए। तो तुझे जो बच्चों के लिए जो जितना समर्पण देता है लौकिक जीवन में, उसको सही बनाने के लिए बस उतना ही समर्पण तुझे ज्ञान को लगाना है। देखो, बच्चा तो मेरा ज्ञान ही है एक्चुअल वाला। वो जो बच्चा है वो तो लौकिक लोग बोलते हैं, मेरा एक्चुअल बच्चा कौन है समझ रहे? पर्या मतलब मेरी बेटी होती ना। ये मेरा ज्ञान जो निकल रहा है प्रति समय, वो ही मेरा बच्चा है। मुझे उसको संस्कारित करना है, उसको ही। समझ रहे क्या भैया? तो बच्चे को लाइन पे लगाना है, मतलब वही बोल रहे हैं हम, तुम्हारे को भी अपने ज्ञान को लाइन पर लगाना है। बच्चों को कुसंगति से बचाया, ज्ञान को भी कुसंगति से बचाओ। बच्चों को दुर्व्यसन से बचाया, ज्ञान को भी दुर्व्यसन से बचाओ। ज्ञान का दुर्व्यसन रील्स भी है, ज्ञान का दुर्व्यसन वो न्यूज़ चैनल टेलीविजन भी है, मोबाइल फ़ोन भी है। ज्ञान को दुर्व्यसन से बचाओ, समझ रहे? ज्ञान को संस्कारित करो। याद रखना, मैं आपको बताऊँ मतलब और क्या क्या कहा जा सकता है। जो बच्चों के साथ आप जैसा बिहेव कर रहे हो, तो ज्ञान को पोषण की ज़रूरत होती है। जैसे बच्चों को पोषण की ज़रूरत होती है ना, दो चीज़ बोली जाती है बच्चों के केस में, पालन और पोषण। समझे कि नहीं? पालन पोषण सुना है आपने? पुराने वर्ड ये यूज़ होते थे। पालन मतलब उसको संस्कार देते चलो, और पोषण मतलब उसकी बॉडी को फिट रखो, पौष्टिक चीज़ें दिया करो। वही बोल रहा हूँ मैं, एक ज्ञान को संस्कार देते चलो, तो उसको बोला इधर नहीं जाने का, इधर जाने का, ये नहीं करने का, ये करने का। ये हो गया पालन। और ज्ञान को पोषण कैसे दोगे? बोल ये पोषण समझे? ज्ञान को पोषण इससे मिलेगा ना, तो कितनी गजब की बात है। मुझे बोलना है बच्चों के लिए कितने डेडिकेटेड है आप, और ज्ञान के लिए क्यों डेडिकेटेड नहीं? बताओ। भगवान महावीर ने अपने बच्चों को संस्कार दिया है? कैसी बातें कर रहे? बाल ब्रह्मचारी थे। उन बोले दूसरे बच्चे के चक्कर में पड़ूंगा तो मेरे ज्ञान के चक्कर बिगड़ जाए। शादी नहीं करी उन्होंने। अपने ज्ञान को, अपने ज्ञान वाले बच्चे को आत्मा की ओर लेकर गए, उसको पूर्ण संस्कारित किया। वो ज्ञान को क्या बनाया? बोलो बनाना IS, अपने ज्ञान को केवल ज्ञान बनाया। अपने ज्ञान का क्या टारगेट है तुम्हारा? बताओ। अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो? मैं मेरे बच्चे को IS यानी जो मान लीजिए जो भी प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हो, वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन बनाना, वही तो बोल रहे हैं हम हमारे ज्ञान को क्या बनाना चाहते हैं? मैं मेरे ज्ञान को केवल ज्ञान रूप बनाना चाहता हूँ। और आपको पता है एक बहुत अच्छी लाइन सुनी थी मैंने, आप ध्यान रखना, सेव करना। छोटा लक्ष्य महाअपराध। क्या कहा? छोटा लक्ष्य महाअपराध। लाइन मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, लेकिन भाव ये है, छोटा, जिसने लक्ष्य छोटा रख दिया ना, वो पूरे जिंदगी भर बर्बाद कर देता है। क्योंकि इतना सा अटेंड करना है उसको, बाकी पूरा व्यर्थ करता है। तो सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? अपने ज्ञान को केवल ज्ञान रूप परिवर्तित करना, अपने ज्ञान या फिर अपने आत्मा को आठों कर्मों से मुक्त करना। यही एक अल्टीमेट लक्ष्य है इस जीवन का, और ये बड़ा लक्ष्य है। बड़े लक्ष्य वालों की फिर याद रखना, उसके जितना बड़ा लक्ष्य होता है उतने बड़े स्टेप्स आते हैं उसके जीवन में। समझे क्या नहीं? और बड़े लक्ष्य कर अचीव कर के टारगेट रखने वाले चूक भी गए तो भी दुनिया से कई गुना ऊपर रहते हैं। इस भाव में कंप्लीट भी नहीं हुआ तो भी इस दुनिया से बहुत ऊंचे रहते हैं वो, क्योंकि लक्ष्य उनका इतना महान रहता है, वो बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं। समझेंगे क्या कह रहा हूँ? भले ही ज्ञान मेरा केवल ज्ञान रूप ना हो पाया इस भाव में, लेकिन ज्ञान इतना सम्यक हो जाएगा कि पूरी दुनिया से ऊपर रहेगा वो। समझ रहे? तो इसलिए जितना ध्यान, जितना बोलो, जितना विचार अपने बच्चों का करते हो दिन भर, उतना विचार अपने ज्ञान का करो। मेरा ज्ञान, बच्चा बुरा हुआ तो क्या बोलते हैं? कैसे माँ बाप है इसके, है क्या नहीं? माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं इसको,
क्यों रे, तेरे माँ बाप ने सिखाया नहीं तुझे कैसे बात करते बड़ों से? क्यों रे, तेरे बाप ने सिखाया नहीं? बोलते कि नहीं, बुरा मत लगे, भाषा में जानबूझ के वो यूज़ कर रहा है जो आपको समझ में आए, टच करे। माँ बाप का ध्यान नहीं, उसके माँ बाप दूसरी जगह लगे, अरे बच्चे कहाँ हो गए, बिगड़ रहे, पता ही नहीं चला उसके माँ बाप को, है कि नहीं? बच्चे के बिगड़ने में माँ बाप जिम्मेदार बोले जाते कि नहीं? भले ही माँ बाप कोई बिगाड़ना नहीं चाहते, एक तो कभी उनके इग्नोरेंस से बिगड़ जाते हैं बच्चे, समझे क्या नहीं? कोई बिगाड़ना तो चाहता नहीं है, लेकिन बिगड़ते कैसे? मुख्यतः से इग्नोरेंस, बराबर है, इजी ले लिया, इग्नोर कर दिया, बस यही कह रहे हैं हम मालूम मुझे यहाँ पर बैठने वाले सभी लोग जो है विज्ञान को बिगाड़ना नहीं चाहते जानबूझकर, लेकिन बाय इग्नोरेंस ज्ञान बिगड़ता ही जा रहा है, बिगड़ता ही जा रहा है। फिर हम यही बोलेंगे, ये ज्ञान, विचार करो, ज्ञान का बिगड़ना मतलब क्या? अभी ये ज्ञान बोलो जो आपका बेटा है, जो भी संगी पंचेंद्रिय जितना ज्ञान वाला है, अभी वो निगो दिया हो जाएगा, अक्षर का असंख्यात भाग जितना उसका पावर रह जाएगा। तो ये क्या किया, किसने किया? ये माँ बाप ने, मतलब वही ये आत्मा ने अपने ज्ञान को क्या बना के रख दिया, सोचो, समझ रहे क्या? देखो, निगोद बोलते ना कि निगोद अवस्था मतलब क्या, पता है क्या आपको? शरीर छोटा होना नहीं है वो, क्या समझ रहे क्या? शरीर छोटा होना और बार बार जन्म मरण करना ये नहीं है वो। एक्चुअल में क्या बताएगा? ज्ञान बारीक हो जाना मतलब, और मोक्ष मतलब भी क्या है? ज्ञान की पूर्णता। आप समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? समझे क्या? तो ज्ञान को संस्कारित करते करते पूर्ण विकसित करना, ये जीवन का लक्ष्य होता है, और ज्ञान की बर्बादी करके उसको निगोदिया बना देना, इसको बोलते हैं संसार। बताओ, अब बस मैं तो बहुत कुछ बोल दिया, कोई एक विषय लेकर हम उसके ऊपर ही डिटेल में जाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट विषय था क्योंकि इस पर ही है सब कुछ, है क्या नहीं? ये जो लाइन निकल रही है वो यही बता रही है कि पूरा खेल आप अपने ज्ञान के साथ क्या करते हो उसी के ऊपर है। आपको समझ में आ गया? पूरा अच्छे से क्लियर हुआ? अब मुझे बोलना मत कि हम क्या करें, तू ज्ञान के साथ क्या कर रहा है ये बता। ज्ञान को रखता किधर है? दिन भर ज्ञान कहाँ काम कर रहा है? कल का 24 आवर्स रिवाइज करो, आपके कर ली रिवाइज? बोलो ज्ञान कहाँ था? कर क्या बोल रहे हैं? और फिर बोलो मैं मोक्ष जाऊंगा क्या, संसार में भटकूंगा? और ज्ञान को संस्कारित कर रहे हैं क्या हम? ज्ञान को पूर्ण विकसित करने के लिए मेहनत कर रहे हैं क्या? ज्ञान को कुसंग से, दुर्व्यसनों से बचा रहे हैं क्या? तो ज्ञान को क्या कर रहे हैं? जैसा जा रहा है जान दो। अगर बच्चों को जैसा बढ़ रहा है बढ़ने दो, ये वाली पोजीशन पे रखते क्या? तो उससे बोल, कौन है ऐसा? मैं नहीं बोलता कुछ, उसको उसके हिसाब से करने दो। ऐसा कोई है? अब बच्चा तुम्हारा गिरता हुआ दिखेगा, तुम शांत बैठ पाओगे? बच्चा एक अगर दुर्व्यसन कर रहा है, तुम शांत बैठ पाओगे? जैसे वहाँ रोक नहीं पाते खुद को, यदि अलर्ट रहोगे तो। वैसे हमने वो माँ बाप को भी देखा जो मोबाइल घुमाते हैं, तो बच्चा इधर क्या करते कुछ पता नहीं उनको। तो वैसे ही अगर हम भी विषय कषाय में लगेंगे तो हमारा ज्ञान किधर जा रहा, कैसा बढ़ रहा, क्या कर रहा, कुछ पता नहीं चलेगा। अब पार्टे चलेगी हमारी, घूमना फिरना चलेगा, तो ज्ञान क्या काम करेगा पता है आपको? शादियों में क्यों नहीं जाते तुम? ज्ञान को कौन सा विषय दूँ मैं? चमड़िया दूँ, ड्रेस दूँ, श्रृंगार दूँ, कौन से विषय दूँ? मॉल में क्यों नहीं जाते? क्या दे विषय ज्ञान को हमारे? मूवी क्यों नहीं जाते? एग्जाम्पल। तो हम ज्ञान को अच्छे विषय देना चाहते हैं। आपको पता है जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिलियनियर भी आजकल के बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं। आपको किसी को भी ले लो, वो जो था ना रॉकेट वाला, वो भी बहुत बुक पढ़ के ही रॉकेट वाला बना है। क्या नाम है? जो भी है, ट्रम्प का फ्रेंड है एलन मस्क। बुक पढ़ के, वॉरेन बफे जो है वो मार्केट का किंग, वो बहुत बुक पढ़ता है। माइक्रोसॉफ्ट का ओनर स्टीव जॉब्स हो या फिर बिल गेट्स हो, सब बहुत बुक्स पढ़ते हैं।
ज्ञान को सबसे अच्छा विषय बुक्स होता है। ज्ञान को अच्छा विषय मिलता है वहाँ से। और ज्ञान को सात्विक रखो, उसको अच्छे विषय दो ताकि वो मैच्योर्ड बने। समझ रहे? ये सब फालतू विषय के साथ उलझाओ मत, यही प्रक्रिया है। ज्ञान को उठाओ, 5 परमेष्टि, जिनवानी, विचार, आत्मा, ये है मुक्ति का मार्ग, पूरा कंप्लीट। ठीक है, चलो सहजा